नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। एक तरफ जहां देश को उसका नया राष्ट्रपति मिला है, तो वहीं आज देश को अपना नया उपराष्ट्रपति भी मिल जाएगा। बता दें आपको कि आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की जाएगी और इस वोटिंग की अगर हम बात करें तो विपक्ष की तरफ से जगदीप धनखड़ है सामने, तो वहीं ऐसे में इस चुनाव की अगर हम बात करें तो एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ इस बार चुनावी मैदान में है। तो वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं कि इस बार आखिर जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होने वाला है, इसमें किसकी जीत होनी निश्चित मानी जा रही है। बता दें कि राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन के बाद देश को आज नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है। चुनाव में एनडीए की तरफ से मैदान में जगदीप धनखड़ खड़े हैं, तो विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा पर दांव चला है। लेकिन वोटों के जो आंकड़े हैं उसमें राष्ट्रपति चुनाव की तरह इस बार भी ये मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है। आंकड़ों के लिहाजे से इस बार रेस में जगदीप धनखड़ काफी आगे चल रहे हैं। विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा चुनाव जरूर लड़ रही है, लेकिन धनखड़ ने एक मजबूत लीड बना ली है। चुनाव के बाद आज ही परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव की तरह यह भी विपक्ष बिखरा हुआ है। जिस तरह राष्ट्रपति चुनाव के दौरान विपक्ष के एकजुटता नजर नहीं आई थी, जिसके कारण जब द्रौपदी मुर्मू ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, यशवंत सिन्हा के खिलाफ उन्हें एक लैंडस्लाइड विक्ट्री भी मिली। विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाली ममता बनर्जी की पार्टी ने चुनाव से खुद को अलग कर लिया। ऐसे में उसके कुल 36 सांसद वोट नहीं डालेंगे और इतने ही वोट अल्वा को कम मिल सकते हैं। इसका फायदा धनखड़ को मिलेगा। हालांकि कुछ पार्टियों ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का समर्थन भी किया है। इसमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, टीआरएस, एआईएमआईएम और जेएमएम पार्टी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर एनडीए के उम्मीदवार के साथ जाने का फैसला कर लिया है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने वाली मायावती ने उपराष्ट्रपति चुनाव में भी जगदीप धनखड़ का समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके अलावा वाईएसआरसीपी और बीजेडी ने भी धनखड़ को वोट करने की बात कही है। ऐसे में कुल मिलाकर 52 वोट भी एनडीए के खाते में जाने वाले हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि दूसरे पार्टियों के समर्थन मिलने से एनडीए का कुल आंकड़ा 510 के करीब पहुंच सकता है। वहीं विपक्ष का आंकड़ा 200 के करीब सिमट जाएगा। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट डालेंगे और इसके साथ ही बता दें आपको कि जो सदस्य मनोनीत होते हैं उन्हें भी वोट डालने का अधिकार रहता है। ऐसे में वोटों की कुल संख्या 788 रहती है। इसमें लोकसभा के 543 वोट रहते हैं और राज्यसभा के 243। किसी को भी उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए कम से कम 394 वोट की जरूरत होती है। ऐसे में इन आंकड़े तक पहुंच जाता है, उसकी जीत जो है वो सुनिश्चित मानी जाएगी। तो बता दें आपको कि आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो वोटिंग है वो की जाएगी और वोटिंग के तुरंत बाद परिणाम भी सामने आ जाएंगे। हालांकि बात करें तो एनडीए के जो प्रत्याशी है जगदीप धनखड़, उनकी जीत जो है वो तय मानी जा रही है, लेकिन थोड़े वक्त का इंतजार और करना होगा क्योंकि आज जो है वो वोटिंग होगी और वोटिंग के तुरंत बाद जो नतीजे हैं वो भी सामने आ जाएंगे। ऐसे में अब देखने वाली बात होती है कि आखिर देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनता है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।